छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। लेकिन ये बातें पुरानी नहीं, सांस्कृतिक हैं, आपकी धरोहर हैं, जिसका जिम्मा आपके कंधों पर है। क्योंकि साल दर साल जैसे गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जिसे जीवित रखने के लिए सरकार ही नहीं, कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ सरकार भी है, जो अपनी कला और संस्कृति को संजो कर रखने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही पुस्तकों के जरिए भी उस कला के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, जिससे वो अपने संस्कृति और कला को जान सके। कथक नृत्य को देश में अलग पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे राजगढ़ के राजा चक्रधर सिंह के जीवन पर और उनके प्रयासों पर मशहूर कथक नृत्यांगना डॉक्टर यास्मीन सिंह ने 2 पुस्तकें लिखी, जिसका विमोचन दिल्ली में हुआ। इस मौके पर देश की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। राजा चक्रधर सिंह को याद करते हुए यास्मीन सिंह ने बताया कि कैसे उन्होंने अपना जीवन कथक नृत्य के लिए दिया। मेरी कथक साधना वो महत्वपूर्ण दिशा तब मिली जब मैंने रायगढ़ के दरबार में वहाँ की ट्रेंड गुरुओं का नृत्य प्रदर्शन देखा। उस प्रदर्शन को देखने के बाद मुझे रायगढ़ घराने के कथक नृत्य को जानने, समझने और सीखने की मेरे मन में इच्छा जाग उठी। साथ ही मुझे महाराजा चक्रधर सिंह जी के महल में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ तत्कालीन समय में देश भर के कलाकार और गुणी जन उनके आश्रय में रहकर कथक नृत्य को नव आयाम देने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे थे। मैंने महाराजा चक्रधर सिंह द्वारा रचित ग्रंथों को देखना और पढ़ना चाहा, किंतु वह सर सुलभ न होने के कारण मैं उन्हें देख भी नहीं पाई और पढ़ भी नहीं पाई। तभी मुझे लगा कि जो महाराजा चक्रधर सिंह जी के कथक क्षेत्र का में जो योगदान कला जगत में है, उसको सबसे के सामने लाना अति आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी PhD कथक नृत्य के विकास में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान और सीनियर फेलोशिप रायगढ़ घराने की कथक रचनाओं का सौंदर्य बोध पर शोध कार्य किया। साथ ही अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह में अपने कथक प्रदर्शन में रायगढ़ घराने की बंदिशों का भी समावेश किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मौके पर यास्मीन सिंह द्वारा लिखी पुस्तकों को सराहते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए सबको पहल करनी चाहिए। कि एक ऐसे समय में जब भारत की संस्कृति के प्रति आकर्षण और भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव पूरे विश्व भर में एक बार फिर प्रकट हो रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत और भारत से निकले हुए ज्ञान की हर विधा की पहचान पूरे विश्व भर में नए सिरे से प्रतिस्थापित हो रही है, ऐसे महत्वपूर्ण समय में आज जब भारतीय संस्कृति के एक प्रबल पक्ष भारत के कला संसागर की एक मोती, भारत के 9 क्लासिकल डांसेस में से एक डांस और उसकी भी चौथी और सबसे नई, सबसे युवा फॉर्मेट के से जुड़े हुए विषय और उस विषय के प्रणेता, उन दोनों पर जो 2 पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों के लोकार्पण का अवसर है। मुझे लगता है कि ऐसा अनूठा संयोग और समागम और इतने सारे लोगों की उपस्थिति है, वो निश्चित रूप से एक नए युग के सूत्रपात और भारत के सुनहरे भविष्य के प्रति इंगित करती है। उसके प्रति हम सबको जो है विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने भी राजा चक्रधर सिंह के ऊपर लिखी किताबों को सराहते हुए इसे एक बड़ी जिम्मेदारी बताया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उनके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, अदानी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीति अडानी भी मौजूद रहीं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।